हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। आज हम 2022 की पॉपुलर सीरीज ऑल अस आर डेड सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल अस आर डेड का एपिसोड 2 शुरू होता है। हम देखते हैं वायरस चारों तरफ फैल रहा होता है। प्रिंसिपल एक स्टाफ मीटिंग बुलाता है और आपातकालीन सेवाओं और स्कूल के शिक्षकों को स्थिति की गंभीरता को कम करते हुए दावा करता है कि प्रकोप सिर्फ एक धोखा है और सब कुछ ठीक है। वो कहता है कि स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसे आंतरिक रूप से संभाला जाना चाहिए और शिक्षकों को छात्रों को उनकी कक्षाओं में वापस लाने के लिए भेजता है। हालांकि अंग्रेजी शिक्षक पाक सन हवा इससे असहमत है और वह प्रसारण कक्ष से एक आपातकालीन घोषणा करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने एक सहयोगी को ज़ॉम्बी का शिकार होते देखती है और वहां से भाग जाती है। कैफेटेरिया में रसोई कर्मचारी बर्तनों से ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही वे भी ज़ॉम्बीज के शिकार हो जाते हैं। च्योंग सैन और ओंजो कई अन्य छात्रों के साथ एक खिड़की के माध्यम से भाग जाते हैं और अंततः वो अपनी कक्षा में वापस आ जाते हैं। वही योग्वी तथा कुछ अन्य छात्र रसोई में छिप जाते हैं और जब उनमें से एक लड़की रोने लगती है तो वो उस लड़की को ज़ॉम्बी के सामने धकेल देता है। सू ह्योक ने चोई नाम रा को ज़ॉम्बी के बारे में सतर्क कर दिया और उसे एक भीड़ के रास्ते से बाहर खींच लिया। फिर स्कूल ग्राउंड्स कीपर की सीढ़ी का उपयोग करके वे दोनों ऊपर अपनी कक्षा में पहुंच जाते हैं, जहां अंदर छात्रों के एक समूह ने खुद को छिपा रखा है। ली ना योन उन्हें किसी को अंदर नहीं लेने देने के लिए कहती है, लेकिन अन्य छात्र उसकी नहीं सुनते हैं, जिससे च्योंग सैन, ओंजो, सू ह्योक, नाम रा और यांग दे सू भी सुरक्षा के लिए अंदर आ जाते हैं। वही पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर जे एक ब्योंग चान से ह्योनजू के अपहरण के बारे में पूछताछ करता है। ब्योंग चान ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो इसलिए था क्योंकि जब उसने ह्योसन हाई स्कूल में बुलिंग की सूचना दी तो किसी ने उसकी नहीं सुनी और कहा कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि अब हर कोई मरने वाला है। तभी फ्लैशबैक में हमें ब्योंग चान के अनुसंधान लॉग के क्लिप दिखाए जाते हैं और वह ज़ॉम्बी वायरस बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसे उसने जोनास वायरस का नाम दिया ताकि वह अपने बेटे को बुलिंग के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि उसके बेटे ने इसके बजाय एक आक्रामक जंगली अवस्था में प्रवेश किया और अपनी मां को काट लिया, जिससे वायरस उसके अंदर भी चला गया। अगले सीन में ह्योनजू अस्पताल पहुंचती है और एमआरआई परीक्षण के दौरान ज़ॉम्बी में बदल जाती है। कर्मचारी उसे मशीन से बाहर खींचते हैं और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से भागने से पहले वो मरीजों और कर्मचारियों पर हमला करती है। बाहर तीरंदाजी टीम की बस ही सू को लगभग टक्कर मार ही देती है, जो स्कूल से निकल रही होती है। टीम फिर स्कूल के लिए अपना रास्ता जारी रखती है और तीरंदाजी कोच हा री को एक भी स्वर्ण पदक जीतने में नाकाम होने के लिए फटकार लगाते हैं। जैसे ही बस स्कूल के गेट पर पहुंचती है, यह एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है और टीम खिड़कियों से बाहर झांक कर देखने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कक्षा में समूह बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए कक्षा में फोन ढूंढता है। आइसाक को फोन मिल जाता है, लेकिन पुलिस उनकी कॉल को एक मजाक समझती है जब तक कि अस्पताल से और कॉल आने शुरू नहीं हो जाते। ओंजो तब फायर ब्रिगेड को उनकी कक्षा में आग लगने की झूठी सूचना देकर स्कूल बुलाती है और एक फायर क्रू को तुरंत स्कूल भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिम शिक्षक कांग जिन गू भी छात्रों की कक्षा में आ जाता है और वे दरवाजों पर मोर्चाबंदी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइसाक बताती है कि शिक्षक को ज़ॉम्बी द्वारा काट लिया गया है। जिनगू ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वहां मौजूद एक छात्रा किम मिनजी को काट लेता है।
जबकि अन्य छात्र ऊपर जाने के लिए कक्षा की खिड़कियों और दरवाजों को अस्थायी ढाल के रूप में उपयोग करते हुए भागते हैं। इस अफरा तफरी में सू ह्योक समूह से अलग हो जाता है और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक कक्षा में छिप जाता है। ऑन जो साइंस लैब के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने के लिए पास की आग बुझाने वाली नली का उपयोग करती है और समूह कक्षा के अंदर छिप जाता है, हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने फोन को बाहर गिरा दिया है। अन्य सीन में 3 विद्यार्थी लड़कियों के बाथरूम में छिपे हुए हैं, यू जून सियोंग, ली हा लिम और पाक मी जिन। हा लिम में संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, हालांकि जून सियोंग इसे डर के रूप में देखता है जब तक कि मी जिन को पता नहीं चलता कि हा लिम को काट लिया गया है और वो जून सियोंग को शौचालय में हा लिम की मोर्चाबंदी करने में मदद करती है। जब हा लिम ज़ॉम्बी बनती है तो अन्य 2 उसे एक टूटे मोप हैंडल के साथ उसके सिर के माध्यम से उसे मारने का असफल प्रयास करते हैं। तभी हा री वहां आ जाती और हा लिम की गर्दन में एक तीर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो साथी तीरंदाज जंग मिन जे को अन्य 2 को भी तीर मारने के लिए कहती है अगर वे ज़ॉम्बी में बदलते हैं, और तभी स्कूल के रेडियो से कुछ आवाज आती है। प्रसारण केंद्र पर पहुंचने के बाद सन हवा स्कूल को एक आपातकालीन संदेश भेजती है, जिसमें सभी छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने और यदि संभव हो तो आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने के लिए कहा जाता है। सुन हवा सभी बचे लोगों को तब तक सुरक्षित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है जब तक कि वे फिर से मिल नहीं जाते और मदद करने में सक्षम नहीं होने के लिए माफी मांगती हैं। स्कूल के बाहर नाम सोजू एक आपातकालीन कॉल के जवाब में एक सरकारी इमारत की ओर जा रहा है और रेडियो रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पूरे शहर से ऐसी बहुत सी कॉल आ रही है। विज्ञान प्रयोगशाला में आइसाक ओंजो को कंफर्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन ओंजो नोटिस करती है कि उसकी सहेली का हाथ ठंडा है और उन्हें पता चलता है कि आइसाक को गलियारे के संघर्ष के दौरान काट लिया गया था। आइसाक भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और दूसरों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन च्योंग सैन द्वारा खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है। ओंजो अपना हाथ पकड़कर आइसाक को गिरने से बचाने की कोशिश करती है। उसे उसके और आइसाक के साथ बिताए पल व उनकी गहरी दोस्ती याद आती है, लेकिन च्योंग सान पकड़ को तोड़ देता है और आइसाक जमीन पर गिर जाती है, जिससे ओंजो निराश हो जाती है। थोड़ी देर बाद च्योंग सैन ने सुझाव दिया कि वे गलियारे में आग बुझाने वाली नली का उपयोग कर प्रसारण केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टूटे हुए गलियारे की खिड़कियों पर उन्होंने जो अस्थायी बैरिकेड्स लगाए हैं वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। छात्र नली को पुनः प्राप्त करते हैं और एक के बाद एक उससे लटक कर ज़ॉम्बीज से भरी कक्षा को पार कर प्रसारण कक्ष की खिड़की तक पहुंचते हैं, जहां वे सन हवा से मिलते हैं। ऑन जो आखिर में जाने वालों में से एक है, वो आइसाक को खोने के कारण ज़ॉम्बी का शिकार बनने के लिए वही रहना चाहती है, लेकिन च्योंग सैन उसे जीने के लिए मना लेता है। दूसरी कक्षा में सू ह्योक ज़ॉम्बी के एक समूह से बाल बाल बच जाता है और बाहर की खिड़की के किनारे पर चढ़ जाता है, जहां ज़ॉम्बी उसका पीछा करने में असमर्थ होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में वापस च्योंग सैन आग की नली से उतरने के लिए आखिरी बचता है। वो ओंजो को पहले भागने के लिए मना लेता है और कई ज़ॉम्बी उसके पीछे खिड़की से बाहर कूदते हैं एवं प्रसारण कक्ष से सभी डर कर ये सब देखते हैं। यह एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक एंड शेयर करें।